उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के कचहरी स्थित गांधी मैदान में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस जिला अध्यक्ष व नगर अध्यक्ष के नेतृत्व में सैकड़ों कांग्रेसियों ने वीबी जीराम जी योजना का उपवास रखकर विरोध किया। उपवास में बैठे सभी कांग्रेसियों ने एक शुरू में कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भाजपा सरकार सीधा अपमान कर रही है। कांग्रेस जिला अध्यक्ष महेश द्विवेदी, नगर अध्यक्ष आरिफ गुड्डा और कांग्रेस राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य शिवाकांत तिवारी ने कहा, भाजपा सरकार ने जी मनरेगा योजना का नाम बदलकर जी राम जी योजना करके राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का अपमान किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश जाते हैं तो गांधी जी की प्रतिमा के सामने नतमस्तक होते हैं और विदेश में अपने को गांधीवादी बताते हैं। मनरेगा योजना का नाम बदलकर उन्होंने राष्ट्रपिता का अपमान किया। पहले मनरेगा योजना में मजदूरों को काम की गारंटी दी जाती थी। सरकार द्वारा काम न उपलब्ध कराने पर उन्हें भत्ता दिया जाता था, लेकिन जीराम जी योजना लागू कर सरकार ने गारंटी खत्म कर दी और पहले केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% योजना के लिए धन मुहैया कराती है। केंद्र सरकार 60%, राज्य सरकार 40% देगी। इसलिए वो मजदूर को 40% धन नहीं उपलब्ध करा पाएगी, जिससे मजदूरों को ना तो काम मिलेगा समय पर और ना ही उनकी मजदूरी मिलेगी। इस तरीके से योजना पूरी तरीके से भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ जाएगी। उपवास कर रहे हैं। आज यहाँ पे मंत्री भी आए थे। मंत्री का ये कहना है कि जो राम जी योजना है, इससे वहाँ पे मजदूरों को काफ़ी लाभ मिलेगा, लेकिन आप लोग उपवास करके यहाँ पे महात्मा गांधी के जो नाम है उनका ये लोग खिलवाड़ करने का आप लोग आरोप लगा के उपवास कर रहे हैं, क्या था? सबसे पहले तो ये बात है कि जब 2005 में यूपीए सरकार आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस योजना को लॉन्च किया था, तो उसमें सीधा पहले था कि आज़ादी के बाद किसी सरकार ने पहली बार रोज़गार की गारंटी दिया था कि एक परिवार से एक मज़दूर को 100 दिन का काम दिया जाएगा, और अगर उसको किन्हीं परिस्थितियों में सरकार काम नहीं दे पाई और उसने आवेदन किया कि हमको काम चाहिए, अगर काम नहीं दे पाई तो उसको भत्ता की व्यवस्था थी, और बहुत लोगों को इस देश में करोड़ों लोगों को भत्ता मिला भी है। जो मंत्री की बात आप बता रहे हैं, मंत्री जी का हम ये कहाँ से नौजवानों के और मजदूरों के लिए योजना कहाँ से ठीक है भाई? सबसे पहली बात तो अगर उनको महात्मा गांधी जी के नाम से इतनी आपत्ति है तो 120 देशों में महात्मा गांधी की मूर्तियाँ लगी हुई हैं। तमाम देशों के नायक जो हैं उनका सर झुकाते हैं, तो आपके महात्मा गांधी के नाम बदल देने से महात्मा गांधी का महत्व तो कहीं कम नहीं हो जाएगा। लेकिन जो आपने जी राम जी योजना बनाई है, हमारा राम जी के नाम पर कोई विरोध नहीं है। आप अपनी योजना बनाइए, राम जी के नाम पर चलाइए, चाहे जिसके नाम पर बनाइए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस योजना का आज जो लड़ाई हमारा बहुत मतलब उद्देश्य नाम के लेकर नहीं है, लेकिन जो मजदूरों और नौजवानों को हक मारा जा रहा है, जिस तरह से इस योजना में उन्होंने परिवर्तन किया है। मूलभूत स्वरूप पहले इस योजना में ये था कि 90% भारत सरकार देती थी, 10% राज्य सरकारें देती थी, लेकिन आज जो इन्होंने कर दिया है कि 60% भारत सरकार देगी, 40% राज्य सरकारें देंगी। लेकिन आज आप लोग भी जानते हैं कि जिस हालत है देश की, जिस तरह से राज्य सरकारें सारी कर्जों में डूबी हुई हैं, उनके पास अपने कर्मचारियों के लिए वेतन देने के लिए पैसा नहीं है, विकास के लिए कराने के लिए पैसा नहीं है, तो ये योजना पूरी तरह से धड़ाम हो जाएगी। ये योजना चल नहीं सकती। एक चीज़ उन्होंने और बदला, एक चीज़ जो उन्होंने 125 दिन तो कर दिया, लेकिन उन्होंने ये उसमें गारंटी शब्द हटा दिया। जिस तरह से उस योजना में गारंटी थी कि प्रत्येक मजदूर को 100 दिन का काम दिया जाएगा और नहीं तो भत्ता दिया जाएगा अगर नहीं मिला उसको काम, तो इन्होंने 125 दिन तो कर दिया, लेकिन उसमें गारंटी शब्द हटा दिया। इनका ये कहना है कि कांग्रेस ने गारंटी तो दी ही नहीं थी। नहीं, आप नहीं, गारंटी उनके कहने से कुछ नहीं होता। तमाम लोगों, तमाम मजदूरों को बेरोजगारी भत्ता मिला भाई, जिसने भी आवेदन किया है उस समय उसको बेरोजगारी भत्ता मिला है। एक काम उन्होंने ये कर दिया कि पहले जो भी योजनाएं बनती थी गांव पंचायत स्तर पर और प्रधान बनाता था, जो गांव पंचायत स्तर से प्रस्ताव बन के आता था तो उसको डीएम भी नहीं काट पाते थे, लेकिन आज उन्होंने पूरी तरह से गांव पंचायतों का अधिकार छीना है और गांव पंचायतों को मतलब विकास से उनको अलग किया है, विकास की मुख्यधारा से अलग करने का काम किया है कि अब दिल्ली से योजना बनेगी। ये उपवास कब तक आपका रहेगा? ये उपवास हमारा सुबह 11 बजे से 4 बजे तक के लिए था। आज ये पहला चरण उपवास का, इसके बाद हमारा ये 40 दिन का आंदोलन है। गाँव चौपालें लगाई जाएंगी, उसके बाद जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन किए जाएंगे, उसके बाद फिर विधानसभा का घेराव होगा।
इसके बाद हमारा जो कार्यक्रम है वो चौपालों का है, गांव-गांव मजदूरों को जो मिला के राम जी योजना जो सरकार ने लागू की है उसको बदल करके जो पहले योजना उसको जो उन्होंने मूलभूत मतलब परिवर्तन किया है कि उसमें गारंटी शब्द हटा दिया है, उसमें पंचायतों का अधिकार छीन लिया है कि अब पंचायतें, गांव पंचायतें और प्रधान वहां प्रस्ताव नहीं तैयार कर सकते हैं। भारत सरकार क्या जाने किस गांव में किस चीज़ की ज़रूरत है, वह केवल उनका एक उद्देश्य है कि इस गांव में मनरेगा में भी अपने ठेकेदारों को ला के ठेकेदारी करवाएंगे। ठेकेदारी प्रथा यहाँ भी लागू होगी और पंचायतें और ग्राम प्रधानों के पास इतना केवल अधिकार रह जाएगा कि वो ठेकेदारों को लेबर सप्लाई करेंगे, बाकी लोगों को काम नहीं मिलेगा, उनका मजदूरों का शोषण होगा। तो ये योजना को पूरी तरह से उन्होंने फेल करने का काम किया है और ये योजना धीरे धीरे बंद हो जाएगी। कोई राज्य सरकार इस स्थिति में है नहीं कि 40% पैसा देंगी, तो ये योजना उन्होंने बंद करने का काम किया है। कांग्रेस कमेटी धरने पर बैठी हुई है और एक दिन का उपवास रखा गया है। क्या थी मांगे और राम जी के बिल का विरोध क्यों हो रहा है? राम जी के बिल का विरोध नहीं ना, नाम बदलने का कोई विरोध नहीं हो रहा है, लेकिन जो संकट आने वाला है, जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2005 में मनमोहन जी की सरकार ने रोजगार योजना चलाई थी मनरेगा, जिसको 40% भार जो राज्य सरकार के ऊपर दे दिया गया है। कहीं न कहीं इससे लगता है कि ये इनकी मंशा अच्छी नहीं है और ये योजना बंद की, क्योंकि 10% जब देना था राज्य सरकार को, जब तो मजदूरी दे नहीं पा रहे थे, 40% में राज्य सरकार कहाँ दे पाएगी। तो इससे हम लोग को ये आभास हो रहा है, पार्टी को हाईकमान हमारे राहुल जी ने और खड़गे जी ने ये फैसला लिया कि पूरे देश में मनरेगा के लिए, क्योंकि मनरेगा स्कीम ऐसी है, कोरोना काल के टाइम में आप लोग ने देखा था जिस तरह ये ग्रामीण अंचलों में जिस तरह से बेरोजगार होकर लोग आए थे, अपने गांव में काम मिल गया था मनरेगा से, जिससे लोगों को पालन पोषण हो सका। इस योजना को अगर बंद होती है तो कांग्रेस इसको बंद नहीं होने देगी, क्योंकि आज से हम लोग का संघर्ष शुरू हो चुका है। उपवास, पहला दिन उपवास था, कंटिन्यू 40 दिन का ये कार्यक्रम है। गांव-गांव में चौपाल लगना है, कार्यक्रम होने हैं और जिसकी रूपरेखा सप्ताह भी हो चुकी है। और हम लोग की बस डिमांड यही है कि उन मज़दूरों की, क्योंकि आज के वक्त में जो महंगाई उस 400 रुपये होनी चाहिए थी, और जिस तरह से आज उत्तर प्रदेश सरकार ने हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को जिस तरह गिरफ्तार किया है बनारस में, क्योंकि इस देश में बताइए हम अगर उपवास में बैठना चाहते हैं तो हमको उपवास में नहीं बैठने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इस सरकार की हम लोग निंदा करते हैं और आने वाले समय में आप देखिएगा यही गरीब मजदूर किसान इस सरकार को इस गद्दी से कैसे इनको हटाती है। और 2029 हो चाहे 27 हो, अब हम लोगों का संघर्ष सत्ता के लिए नहीं है, जनता के लिए संघर्ष है। और राहुल जी के लिए और खड़गे जी के लिए हम लोग रोड पे पहले भी आए थे और आ चुके हैं। 40 दिन कंटिन्यू हम लोग लगभग गांव और ग्रामीण अंचलों में रहेंगे। उन जॉब कार्ड जिनका बना था उन सब से मिलेंगे, उनको बताएंगे कि योजना बंद हो रही है। सबको लेकर भी लास्ट जब 40 दिन को उसके बाद प्रदर्शन होगा, उसके बाद हर प्रदेश में विधानसभा घेराव भी होगा।